मैं हूँ शिवदीप अमनराव लांडे है। अब मेरा जो घूमने का सिलसिला है बिहार में जारी रहेगा। मेरा क्षेत्र में घूमना अभी खुले तौर पे रहेगा। संगठनात्मक तौर पे लोगों को मुझे चूज़ करना है, उनको जानना है, पहचानना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी और कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और जिस तरीके से बिहार में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। जो नई पार्टियां हैं वो भी बनना अब तैयार हो चुकी है और ऐसे में 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे भी अब इस राजनीतिक करियर में उन्होंने अपनी भी एंट्री दाखिल कर दी है। अब देखा जाए तो शिवदीप लांडे जब इस राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली है जिसका नाम हिंद सेना है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से उनकी जो पूरी करियर रही, प्रशासनिक करियर जो वो तो सफल रहा, लेकिन राजनीतिक करियर कैसा होगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी हैं, उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, क्योंकि अब शिवदीप लांडे जी ने भी एंट्री कर ली है राजनीतिक में, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अब ये भी ऐलान कर दिया है कि सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है जिस तरीके से प्रशासनिक करियर उनका काफी सक्सेसफुल रहा, तो क्या लगता है कि यह भी करियर कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा होगा? नहीं, अच्छा होगा या नहीं होगा ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने इसका आगाज़ कर दिया है और सोच मतलब शुभारंभ इसी सोच के साथ हुआ है कि शायद जो परिणाम भी है वो भी सुखद रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने खाकी वर्दी ग्रहण किया था और आईपीएस की नौकरी की थी, आईजी पूर्णिया रेंज के आईजी के पद से वो लास्ट टाइम वहाँ पर थे। उसके बाद पटना बुलाया गया था दिसंबर महीने में, जहाँ तक मुझे याद है 2024 में उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी और जनवरी महीने में राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी भी मिल गई। तो इस्तीफा और मंजूरी मिलने के बाद या फिर उसके पहले से उनके जो पोस्ट आ रहे थे, तभी से लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर शिवदीप लांडे क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं। आईपीएस की नौकरी जिसको मतलब पाने की लालसा होती है हर एक यूथ को, और वो नौकरी वो मतलब लात मार रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इससे बड़ा करने वाले हैं। तो आज उसका पटाक्षेप हो गया है। जो कयास लगाए जा रहे थे, जो चर्चा चल रही थी, उस पर विराम लग गया है। शिवदीप लांडे ने राजनीतिक रूप से एंट्री ले ली है और दमदार आगाज कह सकते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव होने वाला है इसी साल नवंबर महीने में, मतलब सरकार गठन हो जाना है तो उससे पहले ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कम वक्त है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी अनाउंस कर दिया है, हिंद सेना करके है, और ये भी कहा है कि बिहार की जो 243 विधानसभा सीट है उन तमाम जगह वो उम्मीदवार उतारेंगे और अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये होगा कि जिस यूथ की बात वो कर रहे हैं, युवाओं पर केंद्रित कर रहे हैं, खासा ध्यान दे रहे हैं। यूथ हैं भी वो, महाराष्ट्र मूल के हैं, बिहार में काफ़ी लंबे अरसे से काम करते रहे हैं, तो उनको ये उम्मीद है कि बिहार के जो यूथ हैं उनको कनेक्ट करते हैं और फॉलोअर्स भी हैं उनके काफ़ी अच्छी खासी संख्या में। तो उनसे अपेक्षा है कि वो उनकी मतलब वोट के तौर पर उनको हेल्प करेंगे और चुनाव में सपोर्ट करेंगे। और जो उनकी जो चाहत है कि बिहार को विकसित बनाना, बिहार में आज तक जो कुछ भी नहीं हुआ है उसका डेवलपमेंट करना, सब कुछ करना, उस पर वो वही लेकर के जाएंगे जनता के बीच में और जनता से समर्थन मांगेंगे। लेकिन बिहार में जो, हालांकि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चर्चा भी की है कि जाति से उठ कर के लोग अभी तक सोच नहीं पा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि वो न तो बिहार से हैं और न ही जो जातीय जो खांचा बना हुआ है, जो बनावट है, उसमें भी वो फिट बैठते हैं। तो ऐसे में चैलेंजेस और ज़्यादा है उनके लिए। वैसे ही इससे पहले प्रशांत किशोर भी आजमा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तो तिरहुत स्नातक वाले चुनाव में भी उम्मीदवार दिए थे, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था। जो उपचुनाव 3-4 सीटों पर हुआ था वहाँ भी उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए थे। एक जगह 35-40 हज़ार के आसपास वोट भी आया था, जहाँ पर जीतन्ना माझी की बहु चुनाव लड़ रही थी, दमदार उपस्थिति थी वहाँ पर। लेकिन बाकी जगह कहा जाए तो जो उम्मीद थी और जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे प्रशांत किशोर, उस अनुरूप परिणाम नहीं रहा, तो वो भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। उस बीच में शिवदीप लांडे की भी एंट्री हो गई है और पहले से ही कई राजनीतिक दल हैं जो एस्टेब्लिश हैं, जो 2005-6 से लगातार सीएम नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी है जेडीयू। तो एस्टेब्लिश पार्टियां हैं, लोजपा रामविलास हैं, आरएलजेपी है, पशुपति पारस पार्टी, बीजेपी देश या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सब लोग एनडीए और इंडिया अलायंस
मतलब आमने सामने की लड़ाई है। उस बीच में प्रशांत किशोर और उसमें अब जाकर के उन्होंने शिवदीप लांडे ने पार्टी बना ली है। तो दिलचस्प होगा, लेकिन शुरुआत उन्होंने कर दी है। और शुरुआत जिस तरीके से हुई है, अभी तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही किया है उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही सारी जानकारी दी है। अब देखने वाली बात हुई कि किस तरीके से लोग उनके साथ जुड़ते हैं। और 243 विधानसभा सीट है। कई बार होते हैं कि हालांकि आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी में भी जब पहली बार जब टिकट देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो सारे ऐसे चेहरे थे जिनको लोग जानते नहीं थे। राजनीति से उनका उससे पहले तक कोई वास्ता नहीं था। सब नए नए चेहरे थे, लेकिन मैक्सिमम चुनाव जीत करके आए। और जबरदस्त उपस्थिति उन लोगों ने दर्ज कराई थी। यहाँ पर मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो देखा गया तिरहुत रहा, उसका फिर जब वो पटना में आए तो एक काफी अच्छा कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों के साथ काम किया। और जो उनका सबसे मेन मुद्दा रहा ईव टीजिंग, क्राइम को कंट्रोल करना, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उन्हें मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में वो एक तो फेमस भी है और युवाओं के बीच एक अच्छी छाप उन्होंने छोड़ी है। बिल्कुल, सिंघम के नाम से फेमस है बिहार में वो, और कई सारे ऐसे क्राइम हैं जिनको उन्होंने सुलझाया है। काफ़ी कड़क ऑफिसर के रूप में उनको जाना जाता है। तो उम्मीद तो यही है ना, उनको लगता है कि मैंने बिहार के लिए इतना काम किया, बिहार में ही अब तक का अपना जीवन दिया है, तो बिहार से हमको अब बिहार को ही बहुत कुछ देना है। और बिहार के लोगों से भी अपेक्षा है कि बिहार के लोग भी उनको जिता करके सदन पहुंचाए। हालांकि बड़ी बातें कही उन्होंने कि सीएम पद तक का ऑफर दिया गया था, राज्यसभा तक का ऑफर दिया गया था, मंत्री बनाने तक का ऑफर दिया गया था, लेकिन सारे ऑफर को ठुकरा करके वो अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। इनफैक्ट बना लिए। हालांकि अब चुनाव में वक्त नहीं है, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये इस नाम से पार्टी का मतलब चुनाव आयोग की तरफ से रजिस्टर्ड हो और फिर सिंबल हो। उस सिंबल को जन जन तक पहुंचाना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, ताकि लोगों को पता चले कि ये शिवदीप लांडे हैं और ये इनकी पार्टी है और ये इनका सिंबल है। चूंकि जो वोटर हैं उसी सिंबल पर ही वोट डालते हैं। चैलेंजेस हैं, लेकिन उपस्थिति दर्ज कराई है उन्होंने, तो देखते हैं नतीजे क्या होते हैं। सबसे पहले तो उम्मीदवार उनको दमदार ढूंढने होंगे, चूंकि कहा जाता है कि बाघ के सामने में बकरी को नहीं लड़ाया जा सकता है। तो क्या वैसे वैसे उम्मीदवार मिलते हैं। और देखने वाली बात ये भी होगी, चूंकि चुनावी साल में दल बदल भी बहुत होता है, तो क्या इस्टेब्लिश दलों से कुछ जो बड़े नेता हैं, जैसे प्रशांत किशोर में कुछ लोग गए हैं, तो क्या वो भी इधर से उधर शिवदीप लांडे की पार्टी में जाते हैं, ये सब देखने वाली बात। तो आज तो खैर आगाज हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने अब अपनी पार्टी बना ली है और ऐसे में चुनाव में काफी कम समय बाकी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो एक बार मैं बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी बनाई है, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने ठाना है, तो ये भी देखने की बात होगी कि आखिरकार दूसरे पार्टियों के खेमे में जाकर के वह कितना जो है वहां पर जाकर के लड़ेंगे और जो वोट्स हैं वो किस तरीके से कटेंगे, वो किस तरीके से समीकरण बैठेंगे। हालांकि साल के आखिरी में यह फैसला हो जाना है कि किस पार्टी की जो सरकार है वो बनेगी, कौन सी पार्टी कितनी स्टैब्लिश करेगी। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब नई पार्टियां बनना शुरू हो चुकी है और बिहार विधानसभा के चुनाव में सभी पार्टियों ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। सभी पार्टियों का जो दौरा है अब वो भी शुरू हो चुका है। तो फिलहाल अधिक जानकारी के लिए बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।